पुण्यार्जक हैं। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी, डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आप सभी एक महान कार्य को करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। वह कार्य बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाते हैं, उस कार्य को आप लोग कर रहे हैं। क्रोध करना सबको आता है, लेकिन हमारे धर्म की शुरुआत क्षमा धर्म से होती है और उपसंहार भी क्षमा से आप सभी कर रहे हैं। बोलो क्षमा से। 3 दिन का भूखा व्यक्ति भिखारी एक सेठ की हवेली के सामने पहुंचता है और दरवाजे पर जाकर के आवाज लगाता है कि माँ, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को मिल जाए। माँ, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को मिल जाए। वास्तव में मैं 3 दिन से भूखा हूँ, कुछ तो मिल जाए। अंदर से शैतानी तमतमाती हुई आती है, जा जा, यहाँ कुछ नहीं। आपके दरवाजे पर कभी भिखारी आता होगा, कभी तो आपका मन होता है कि चलो कुछ इसको दे दिया जाए, और कभी ये मन में भी आता है चलो रोज रोज आ जाते हो, चलो यहाँ कुछ नहीं है। भिखारी बार बार गुहार लगा रहा है, माँ सच में मैं भूखा हूं, 3 दिन से भूखा हूं, कुछ तो मिल जाए, चलता है कि नहीं। भिखारी तो भिखारी जैसा था, बार बार अंतिम मोमेंट पर तक कोशिश करता रहा, कुछ तो मिलेगा। अंतिम बार भिखारी ने कहा कि माँ कुछ तो दे दो, वास्तव में मैं 3 दिन से भूखा हूं। शैतानी अंदर से आती गुस्से में और पोंछने वाला कपड़ा था, उठा करके भिखारी की तरफ दे मारा। भिखारी तो भिखारी था, उसने सोचा चलो कुछ तो मिला, कुछ तो मिला। शाम ढलने को थी, आगे बढ़ा। एक जगह जाकर के मंदिर में उसने नल पर जाकर के कपड़े को साफ किया, उसकी बाती बनाई और प्रभु की आरती उतारते हुए भाव कर रहा है कि प्रभु जिस तरह से इस दीपक से प्रकाश निकल रहा है, यही प्रकाश उस अज्ञानता के अंधकार को दूर करने के लिए उस शैतानी के हृदय में भी हो। एक एक क्षमा की क्रिया प्रतिक्रिया है। क्रोध को क्षमा से जीता जाता है। आप लोग आज क्षमा वाणी शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में बनाने के लिए एक जल सैलाव दिख रहा है मुझे। दूर दूर तक मेरी जहां तक नजर जा रही है, दूर दूर तक जहां तक मेरी नजर जा रही है, सिर्फ जन सैलाव दिख रहा है और सिर्फ एक प्रतीक, बस तालियां 10 ग्राम ताकत लगा दी मैंने बोलने में 100 ग्राम। जो तालियां नहीं बजाएगा कैमरे में कैद हो रहा है, ध्यान रखना।
उसकी एक एक फोटो निकाल करके घर पहुंचाऊंगा कि इसने ताली नहीं बजाई। आगे चलता हूं, तय समय में मुझे 25 मिनट नहीं 22 मिनट बोलना है। कितने मिनट? और अभी 4 मिनट मेरे हुए, 18 मिनट बाकी है। ध्यान से सुनना, जो मेरी बात को नहीं सुनेगा। एक बार कवि सम्मेलन हो रहा था, चंद्रसेन कवि मध्य प्रदेश भोपाल की राजधानी के थे, वो हैं अभी भी। वो कविता पाठ करने के लिए संचालन कर रहे थे मंच का। एक व्यक्ति दौड़ करके आया, चंद्रसेन चंद्रसेन सुनो, गजब अजब हो गया। क्या हो गया भाई? अभी कविता पढ़ी नहीं हो, कह रहे गजब अजब हो गया। अरे मैं देखता हुआ आ रहा हूं, 4 आत्माएं आसमान में डोल रही हैं। तो चंद्रसेन कहता है, जो हमारी कविता नहीं सुनता उसकी दशा यही होती है। जो मेरा प्रवचन नहीं सुनेगा, अभी तो 4 डोली थी, अब 40 डोलेंगी, इसलिए प्रवचन पूरा सुन। भिखारी ने एक क्षमा का एक रूप दिखाया। भैया इस साइड के रहेगा 25 लोग। क्षमा प्रेम पूर्वक की जाती है, अहंकार से नहीं। अहंकार को नष्ट करने के लिए क्षमा से बड़ा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं हो सकता है। 10 लक्षण पर्व की आराधना के बाद आज आप सभी शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के प्रांगण में उत्साह, उल्लास और उमंग के साथ, माँ जी अच्छे से बैठ जा, फोटो बन गई पीठ की। सूंड की जगह पूंछ की फोटो नहीं बनाना, सूंड की बनना चाहिए, पूंछ की नहीं। आज हम सब पुनः एक उत्साह से भर करके यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जब मैं यहाँ पर आया था तो 20 जुलाई को जो मैंने 2000 लोगों की तस्वीर आंखों में कैद की थी, उनमें से 600 लोग यहाँ पर आए और बाकी लोग कहाँ हैं पता नहीं मुझे। आज हम सब उस व्यक्ति से क्षमा मांगे। किससे? हम आज उस व्यक्ति से क्षमा मांगे जिनसे हमारी बरसों से बैर विरोध की गांठ बंधी हुई है, जिनसे रोज मिलते हैं, चाय बैठ कर के पीते हैं, नाश्ता साथ में करते हैं और कभी कभी होटल में जाकर के खाना भी साथ में करते हैं। उन लोगों को तुम रोज क्षमा सॉरी के रूप में मांगते हैं। मैं आपसे आज क्षमा धर्म के पावन बेला पर आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, जिनसे तुम्हारी बरसों से बैर की गांठ बंधी हुई है, निधत्ती निकाचित जैसे कर्मों को बांध करके रखा है, उसको आज यदि तुम घर जाकर के हाथ जोड़ करके चरणों में झुक जाना, सामने वाला पानी पानी हो जाएगा। कितना भी मानी क्यों ना हो, वो तुम्हारी एक पहल से बरसों की गांठ पल में खुल जाएगी। ये क्षमा का असली रूप है। हम बाहर से दिखाने के लिए क्षमा तो खूब करते हैं, पर अंतरंग से की जाने वाली क्षमा बंधुओं वास्तव में सही क्षमा होती है। आज पूरे देश में क्षमा वाणी का पर्व मनाया जा रहा है, मना चुके हैं और रात तक मनाएंगे। लेकिन मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, क्षमा एक दिन की नहीं होना चाहिए। जीवन का आधार क्षमा बन जाए तो जीवन का कल्याण हो जाए। हम भगवान पारसनाथ के जीवन को याद करें। एक तरफा विरोध बैर की गांठ चलती रही और एक तरफ भगवान की क्षमा चलती रही। विजय क्षमा की हुई और पतन विरोध का हुआ, कमट की जीभ का हुआ। बंधुओं, आप सभी ने एक दूसरे से सुबह से शाम तक क्षमा तो मांग ली होगी,
हमसे भी मांगोगे, हम बिल्कुल क्षमा नहीं करेंगे। अभी आए 2 महीने हुए क्षमा मांग रहा हूं, गलती हमारे पता नहीं कौन कौन सी, पहले गलतियों की लिस्ट लेकर के आओ, फिर क्षमा मांगूंगा। लेकिन आप लोगों की लिस्ट पता है, यदि लिस्ट बनाने को कहा जाए तो पूरी रात निकल जाए, ये कमी, ये कमी, ये कमी, ये कमी, ये कमी, ये कमी, ये कमी। एक बार एक चित्रकार ने चित्र बनाया, बीच चौराहे पर टांग दिया और नीचे नोटिस में लिख दिया, कृपया इसमें एक कमी रह गई, इसको पूरी करें। एक ने भी कमी पूरी नहीं कर पाई। दूसरा चित्र टांगा उसी चौराहे पर, उसमें कह दिया, लिख दिया, मेरे से इसमें एक गलती रह गई, इसको पूरा करें। सबने गलती गलती के धब्बा लगा दिए, कोई गलती, एक गलती, एक गलती, एक गलती, पूरी तो करने की दूर बात, लेकिन पूरा चित्र बड़ा विचित्र बन गया। यही हाल आज की समाज का है। क्षमा उनसे मांगते हैं जिनसे कोई बैर नहीं है, और बेचारा क्षमा उनसे नहीं मांगी जाती जिससे विगत दिनों गलतियां कर रहे हैं। संत कहते हैं मित्रों से क्षमा मांगना कोई बुरी बात नहीं है, पर क्षमा तो मित्रता को बढ़ाने वाली चीज है। शत्रुता को मिटाने का एक विषय है। यदि हम अपने अंदर की शत्रुता को मिटाना चाहते हैं तो हमारी क्षमा वाणी तक ही ना रहे, हृदय में भी उतरना चाहिए। बंधुओं, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, पानी छान करके तुम पीते हो, थोड़ी वाणी को भी छान करके बोला करे तो क्षमा मांगने की नौबत ही। वाणी तो जो आता है, जैसा आता है, बकना जब शुरू करते हैं तो बंद ही नहीं होता है। कोई एक बार तुमसे गधा कह जाए तुम उसको 100 बार गधा बना देते। इसकी औकात क्या है मेरे से गधा कहने की? इसने समझ क्या लिया, मुझे गधा कह दिया। मैं अभी गधा कहने का मतलब बताता हूँ। समझ क्या लिया उसने, मेरे को गधा कह दिया। एक बार गधा कहा, सामने वाले को तुमने 100 बार गधा 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 कह गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गधा कहने वाला एक बार वाला गधा बड़ा है, जो 100 बार दूसरे को गधा बनाना वो बड़ा है? तय तुम्हें करना है कि गधा कौन है। मैं चाहता हूं गधा गा धा और धा गा, क्या हो गया? गधे को उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा? दाग। यानी दाग लगा रहे अपने जीवन में गधा कह करके। बंधुओं, मैं चाहता हूं आज दिन उन्हें क्षमा करें जिससे आपकी कटुता हो, चाहे वो आपके परिवार के हो, चाहे वो आपके परिजन हो, चाहे वो आपके सगे संबंधी हो, और चाहे वो आपके समाज सेवी हो, चाहे आपके अड़ोस पड़ोस में रहने वाला कोई भी हो, चाहे रिश्ते नातेदारे कोई भी हो। ज्यादातर कटुता आपसी में, भाई में, संबंधों में चलती है, रिश्तेदारी में चलती है। उनसे सबसे पहले जाकर के क्षमा मांगो कि भाई साहब, मैं पिछले विगत सालों से मैं आपसे बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं चाहता तो था कि आपसे बात करूं, लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। और सामने वाला भी यही कह रहा है, मैं भी चाह रहा था कि आपसे क्षमा मांगू, लेकिन आगे बढ़े तो कैसे बढ़े। दोनों का संप्रेषण हुआ, एक दूसरे मंदिर में मिले, आपस में मिलजुल करके क्षमा को मांग लिया, और जन्म जन्म के लिए उनका बैर धुल गया। यहाँ पर क्षमा नहीं करोगे, नहीं मांगोगे तो ये बैर गठान जो गांठ है भव भवांतरों में तुम्हें भटकाएगी। बंधुओं,
बस थोड़ी सी गलती समझ करके वहीं रफा दफा कर दो, चलो होता है, चलो ऐसा तो होता रहता है, आगे बढ़ो। कोई पेट से जन्म लेकर के नहीं आता है, यहीं पर हम सब कुछ करते हैं। इस मुख से अच्छा भी बोल सकते हैं तो इस मुख से बुरा भी बोला जा सकता है और जाता है। अच्छा तो कम बोला जाता है पर बुरा ज्यादा होता है। बंधुओं, आंख बंद करके उन्हें याद कीजिए और मन में ये भाव लाइए कि कटुता में कोई आनंद नहीं है, प्रेम वात्सल्य में ही परमानंद परम आनंद है। तो आज मुझे द्वेष पूर्ण संबंधों को मिटाकर प्रेम के संबंध बनाने की आवश्यकता है। इस तरह की आंतरिक तैयारी यदि तुम्हारी होती है तो निश्चित हम क्षमा वाणी को हम सही तरीके से मना पाएंगे। अन्यथा क्षमा मांगना तो सरल है लेकिन क्षमा करना और कठिन है। आप लोग व्यवहारिकता में भाई साहब क्षमा करना, पर हृदय से क्षमा तो करो सामने वाले को। वो तो बेचारा हाथ जोड़ करके खड़ा है और आप अपनी अगड़ में दौड़ लगा रहे हैं, तो क्षमा होगी कैसे? क्षमा दोनों तरफ से होना चाहिए, हृदय से होना चाहिए, आंतरिक भावनाओं से भर करके होना चाहिए। क्योंकि औपचारिक क्षमा वाणी वर्षों में मनाते हैं, वर्षों से मनाते चले आ रहे हैं, लेकिन हृदय की क्षमा वाणी का पर्व यदि आज तुम मनाते हो तो सबसे पहले उस घर में जाना जिस घर में तुम्हारी वर्षों से बुराई हो और जाकर के पैर पकड़ लो। भाई साहब बड़े बड़ा हो या छोटा हो इससे कोई मतलब नहीं, पैर की गांठ खुलते ही सामने वाला प्राणी पानी पानी हो जाता है। आप तो प्राणी हो कि नहीं, पर मान का ना हटा दो तो मान सम्मान का मिल जाएगा। इससे बड़ी और क्षमा क्या हो सकती है? पर संत कहते हैं बस तुम्हारा समय भी 2 मिनट में पूरा होने वाला है। मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा क्योंकि समय बोलने का नहीं है, समय तो साधना का है। लेकिन निवेदन था सुबह से कल से सेठी जी जीतू भाई का कि महाराज श्री नीचे हमारा अभिषेक होता है, पंचामृत होता है। भैया पंच परमेष्टि में पंचामृत करते हो तो क्या बुरी बात है? मैं ना किसी का समर्थन करता हूँ ना किसी का विरोध करता हूँ, तुम्हें जैसा लगे वैसा करो, पर धर्म से जुड़ी रहो, धर्म से विमुख मत हो। पंच परमेष्टि के पंचामृत में मुझे कोई बुराई नहीं है, पर मैं समर्थन नहीं करूंगा तुम्हारी परंपरा का, ध्यान रखना, पर विरोध भी नहीं करता हूं। हमारे गुरुदेव के संस्कार हैं हम लोगों के ऊपर। मैं समता सागर जी महाराज के साथ 7 वर्ष महाराष्ट्र में रहा। गौर मिथ्या दृष्टि, घर घर चैत्यालय, फूल चढ़ाए, फल चढ़ाए, ये चढ़ाए, वो चढ़ाए, चढ़ाओ, मेरे बाप का क्या जा रहा? तुम्हें जितनी ताकत हो उतना चढ़ाओ। समता सागर जी एक वाक्य कहा करते थे, ध्यान से सुनना। मैं अभी कोटा में था, एक दादाजी सीए वीरेंद्र कुमार जी सीए मारवाड़ा, अभी यहाँ उनका बेटा भी आया था, ले गए वो चैत्यालय में। घर में 20 पंथी आमनाएं के मानने वाले हैं, घर में दूध दही सबसे अभिषेक करते, रोज करते, मेरे को ले गए। हमने जो समता सागर जी कहा करते उनको वाक्य सुनाया, फूल को चढ़ाना है चरणों में कि चरणों पे। पंडित जी साहब ध्यान से, तुम्हें भी वाक्य दे रहा हूं, चरणों में कि चरणों पे। पै नहीं मैं चढ़ाओ तो कल्याण हो जाएगा। अरे तुम्हारी भक्ति जैसे बने वैसे करो, पर घोर मिथ्या दृष्टि बन करके नहीं करना। चरणों में चढ़ाओ, हम तो कहते तुम भी चढ़ जाओ, क्या बिगड़ने वाला, कल्याण हो जाएगा। अहंकार को चढ़ाओ, बुराइयों को चढ़ाओ, दोषों को चढ़ाओ, दुर्बलताओं को चढ़ाओ, दुर्गुणों को चढ़ाओ, ताकत है तुम्हारे पास। चढ़ाना है तो दोष, दुर्बलता, दुर्गुण, बुराई, अहंकार, ममकार,
ये चढ़ाओगे तो कल्याण होगा। अरे फूल चढ़ाओगे क्या? रविंद्र जैन ने भी ये पंक्ति सार्थक कर दी है, हम चरणों से दूर ना हो तो पुष्पों की पर्याय मिले। हे प्रभु, आपके चरणों में मुझे स्थान मिले, फूल भी बना दो तो कोई बाधा नहीं, पर आपके चरण मिलना चाहिए। और आप लोग बताएं कैसे? फूल तो चढ़ा के जाते हो और बाहर जाके सूलों का काम करते हो। फूल कांटों के बीच रहकर भी मुस्कुराता रहता है और तुम फूलों के बीच रहकर के कांटे बोते हो। कहाँ की रीति नीति है? क्षमा उनसे मांगो जिनसे तुम्हारी कटुता पूर्ण व्यवहार चल रहा है। बरसों से बोल चाल बंद है, अभी जाओ संकल्प लो, किसी भी देश में हो फोन लगाओ, भैया जीजी भाभी जो भी तुम्हें संबोधन करना हो। मैं अज्ञानता पूर्ण जीवन जी रहा था, गलती किसी की भी हो, एक झुक जाएगा तो सामने वाला अपने आप झुक जाता है, पर झुकाना वाला चाहिए। तो क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है, कायरों का नहीं। सब कायर बैठे यहाँ पर, क्यों? कोई क्षमा करता नहीं। बस अहंकार में जीना तो जीना, सामने वाले का कुछ भी हो, पर हमें जिस ढर्रे से जीना तो जी रहे। गलत गलत गलत। इसलिए क्षमा वीरस्य भूषणम, वीरों का आभूषण है, कायरों का नहीं। इसलिए क्षमा करना सरल, मांगना सरल है, क्षमा करना बहुत बहुत कठिन है। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। और मैं भी सबको क्षमा करता हूँ, बाहर से नहीं। इनर कनेक्शन, आत्मा से जो क्षमा की बात ही नहीं आएगी। क्षमा की बात तब आती है, पहले कीचड़ में पैर लगाओ, फिर नहाने जाओ। पहले क्रोध करो, फिर क्षमा मांगो। कहीं पर सुख दिखाई देता है तो कहीं पर दुख दिखाई देता है, कहीं पर लाभ होता है तो कहीं पर हानि हो जाती है, कहीं पर संयोग बनते दिखाई देते हैं तो कहीं पर वियोग दिखाई देते हैं। ये सब प्रकृति के नियम हैं, शाश्वत है। इन्हें हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। जो होना है सो देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। पर अंधे बनकर के चलोगे और गड्ढे में पैर पड़ेगा, फिर कहो कि जो होना है सो देखा जाएगा। ये तो उनके लिए कहा गया है, जो होगा सो देखा जाएगा, जो महापुरुष होते हैं। महापुरुष कभी संकटों से डरते नहीं हैं, उन्हें संकट चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और सफलता के रूप में देखते हैं। आप भगवान पारसनाथ को याद करो, महावीर को याद करो, श्रेयांसनाथ भगवान को याद करो, आदिनाथ भगवान को याद करो, और भी सतियों को याद करो। इन्होंने कभी संकटों से घबराए नहीं हैं। जीवन की विषमताएं, जगत की विविधताओं को ध्यान में रखो। जीवन हमारा विषमताओं से भरा है, कहीं पर भी समता नहीं है। चाहे संत हो, चाहे महंत हो, चाहे श्रावक हो, चाहे श्राविका हो, समता के रस में वही रम सकता है जो अध्यात्म में जीने वाला हो। उसे किसी दुनियादारी की बातों से मतलब नहीं है। पिछले विगत दिनों से हम अपने कर्म के ऊपर सुन रहे कि कर्म क्या है। कर्म सिद्धांत को समझने वाला कभी निमित्त पर नहीं टूटता है, वो अपने उपादान की ओर दृष्टिपात करता है। एक घटना सुनाता हूं।
एक मांसाहारी मुस्लिम परिवार था। परिवार प्रमुख रोज एक मुर्गे को हलाल करता था, यानी घर का मुखिया एक मुर्गे को हलाल करता था, यानी मारता था। मुर्गा चीखता और चिल्लाता। उसके मुसलमान के 3 छोटे छोटे बच्चे थे। बड़ा करीब 4 वर्ष का था, दूसरा 2.5 वर्ष का था, तीसरा गोद में खेलता हुआ बच्चा था। ये कहानी नहीं है, सत्य घटना है। उसके बच्चे इन कृत्यों को रोज देखते थे कि मेरा अब्बा पिताजी क्या करते हैं। एक मुर्गे को पकड़ते हैं, रोज उसको काटते हैं, वो चिल्लाता है। उन बच्चों को ऐसा लगता था जैसे मेरे पिताजी खेल खेल रहे हैं, और पिता को उसको बड़ा आनंद आता था इस तरह से कृत्य करने में। एक दिन पिता किसी काम से कहीं बाहर गए। घर में मुर्गा था। घर में मुर्गा था। बच्चों ने सोचा कि आज पिताजी नहीं है, चलो अपन भी इस खेल को खेलते हैं। बेटों ने मुर्गा को लिया, लिटाया और एक पैर से उसे दबाया, एक हाथ से सिर दबाया और उसके गले पर छुरी से उसे काट दिया। जैसे ही रे काटा, बच्चा चीख पड़ा। वह चीखा तो इसके भी होश उड़ गए। यह सीधा भाग करके ऊपर गया। क्यों? अब उसे डर लग रहा है कि मेरी मम्मी आएगी, वो मुझे मारेगी। चीख की आवाज को सुनकर के उसकी माँ अपने छोटे बेटे को नहला रही थी। वह उसे वहीं छोड़ करके टप में भागी। बेटे ने देखा कि माँ आ रही है, मुझे मारेगी। उसने भी अपना संतुलन खो दिया और छत से कूद करके उसने भी जान दे दी। माँ ये उसे उस छोटे से बच्चे को नहला रही थी, उसका होश उड़ गया, छोड़ करके तो भागी थी। इतनी देर में वो बच्चा टप में डूब करके वो भी चला गया। माँ दोनों बेटों के हाल को देखकर मूर्छित होकर के गिर गई। काफी देर बाद जब उसे याद आया कि मैं तो अपने छोटे से बेटे को नहला रही थी, नहलाते हुए छोड़ करके आई थी, तब तक काफी समय गुजर चुका था। जब वह नीचे आई तो देखती क्या है, बालक तप में ही शांत हो गया। ये है पाप का कहर। आदमी पाप करता है तो उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ता है। ये तो बात अखबारों में पड़ी होगी, छपी होगी। मनुष्य इन सब चीजों को देखता है पर इनसे कभी भय नहीं खाता है, डर नहीं लगता है। एक दूसरी घटना मैं तुम्हें सुनाता हूं। एक व्यक्ति घर में सिगरेट पीता था और सिगरेट पीते हुए उनके बच्चे भी देखते थे। एक 2.5 साल की बच्ची कहीं उसे इतनी सी सिगरेट घर में मिल गई, वो उठा करके वो भी पीने लगी। तब उसे लगा कि ये कृत्य मेरा उचित नहीं है और उसे अंदर से गिलानी हुई। उसको 1 मिनट नहीं लगा और उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया, बंद कर दिया। आचार्य कहते हैं भय खाने की कोशिश करो, जब तक तुम भय खाओगे तभी पाप से बच सकोगे।
अन्यथा व्यक्ति पाप से बच नहीं सकता है। उस कृत्य के प्रति हमारे मन में गिलानी होना चाहिए या उसके प्रति अपराध बोध होना चाहिए, तभी व्यक्ति ऐसे कृत्यों से बच पाएगा। अन्यथा अपराध तो कर रहा है और करता ही चला जाएगा। दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पाप करके भयभीत होते हैं, कुछ पाप से भयभीत होते हैं। कुछ लोग पाप करके भयभीत होते हैं और कुछ पाप से भयभीत होते हैं। आजकल पाप करके भय खाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है और पाप से भय खाने वालों की अपेक्षा। आचार्य भगवंत कहते हैं, पाप से भय खाओ तो तुम्हारे अंदर दया और करुणा का भास होगा, तुम्हारे अंदर दया और करुणा उत्पन्न होगी। पाप करके भय खाना तो कायरता है। पाप से भय खाओगे तुम्हारा जीवन संभलेगा, सुधरेगा, तुम्हारी आत्मा का उद्धार होगा। एक आचार्य ने 3 प्रकार की वृत्ति बतलाती हुई कहा है, पापम समाचरेत बीत घृणो जघन्या, पापम समाचरेत बीत घृणो जघन्या, प्राप्त्या पदम सघृण एवि मंद बुद्धि, प्राणात एति नाहि साधु जना सोवृतम, बेलाम समुद्र एव लंघि इंतु लंघयतु समर्था। आचार्य कह रहे हैं, पाप करने के बाद भी जिनके मन में पाप के प्रति किसी प्रकार की घृणा या संकोच जो नहीं होता है, वे लोग जघन्य हैं। जघन्य यानी सबसे न्यूनतम। उनके हृदय में पाप का कोई भय का कोई स्थान ही नहीं है। ऐसे लोग बेधड़क पाप करते रहते हैं। इनके जीवन में पाप कभी छूटता नहीं है, छूट नहीं सकता है। और जो पाप को पाप मानने को ही तैयार नहीं, उनके जीवन में पाप छूट कैसे सकता है। जैसे कसाई खानों में जो पशुओं को काटा जाता है, उनको ज्यादा पैसा नहीं मिलते, मात्र 15-20 रुपए में एक पशु को हलाल किया जाता है। पर उन्हें ऐसे काटते हैं जैसे कोई गाजर मूली काट रहा हो। उनके मन में पाप के प्रति कतई घृणा नहीं होती है। उनके मन में पाप के प्रति कोई पश्चाताप भी नहीं होता है। वह नहीं समझते कि इस पाप का परिणाम क्या मिलेगा। ऐसे जघन्य कृत्य को करने वाले लोग मनुष्य हुए भी हैं, पर मानवता के लिए कलंक बने हुए। दूसरी प्रकृति के भी लोग होते हैं जो पाप नहीं करते नहीं, पाप करना पड़ता है विवश होकर के। जैसे किसी गृहस्थ को गृहस्थी चलाना हो, गृहस्थी में पाप करता है, पाप वह करता नहीं, उसे करना पड़ता है, पाप उसकी व्यवस्था है। ऐसे लोग पाप करने के बाद सदा अपराध बोध से भरे होते हैं। ऐसे लोग पाप से बहुत जल्दी मुक्त हो सकते हैं। ये मध्यम श्रेणी के लोग हैं। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि एक सा पाप करने के बाद सबको परिणाम एक सा नहीं मिलता है। पाप एक जैसी भावना से जुड़ी रहती है, वैसा परिणाम मिलता है। एक व्यक्ति बिना भय के अगर पाप करता है तो उसको जो बंद होता है वह तीव्रता को लेकर के बंद होता है। लेकिन पाप के साथ यदि पश्चाताप भी करता है तो मंद कसाय होती तो उसका जो बंद होता है वह मंद प्रकार का बंद होता है। वह पाप बहुत जल्दी साफ हो सकता है। उत्तम पुरुष तो साधु जन की तरह होते हैं। प्राण जाए पर प्रण नहीं जाए, उनके चरित्र से स्खलित नहीं होते हैं। जैसे समुद्र के अंदर तरंगें उठती रहती हैं, फिर भी समुद्र अपने तट की सीमाओं को नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार जो उत्तम प्रकार के मनुष्य होते हैं, उनके अंदर आवेग संवेग की कितनी भी लहरें क्यों ना उत्पन्न हो जाएं, वे अपनी मर्यादा का कभी
उल्लंघन नहीं करते हैं, ऐसे पुरुष अपने जीवन का विकास करते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी पाप विकसित नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि करना ही पड़े तो उनके अंदर गिलानी पूर्ण प्रवृत्ति रहती है कि मुझे करना नहीं है, करना पड़ रहा है। तो कम से ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी पाप विकसित नहीं हो पाता। हम कम से कम पाप के प्रति घृणा का भाव तो रखें। जब तक घृणा का भाव तुम्हारे मन में नहीं आएगा, तब तक तुम पाप से भयभीत भी नहीं हो पाओगे, तब तक छूट नहीं पाओगे। संत कहते हैं, भय बिन प्रीत ना होई गुसाई। जब तक पाप से प्रीति नहीं होती, भीति नहीं होती, तब तक प्रभु से प्रीति हो नहीं सकती। आचार्य श्री ने बहुत अच्छी बात कही है, पाप से भीति हुए बिना प्रभु से प्रीति नहीं होती है। प्रभु से प्रीति बिना स्वयं से प्रतीति भी नहीं हो सकती है। पाप से भीति रखो, ये सोचो कि मैं पाप कर रहा हूँ, इसके परिणाम से मैं बच नहीं सकता। दुनिया की निगाहों से तुम बच जाओ, पर पाप से नहीं, क्योंकि पाप तो तुम्हारी परछाई की तरह तुम्हारा पीछा करने वाला है। जैसे तुम्हारी परछाई तुम्हारे साथ साथ जाती है, वैसे ही तुम्हारा पाप भी तुम्हारे साथ साथ चलता है। उसी प्रकार से पुण्य भी तुम्हारे साथ चलता है और चल रहा है। आज आप लोगों ने यहाँ पर किसी परिवार के माध्यम से शांतिनाथ विधान सानंद संपन्न चल रहा है। थोड़े से अर्घ और रह गए हैं। ये भक्ति के क्षण हम सबके जीवन के पाप को साफ करने के लिए होते हैं, क्योंकि 24 घंटे में हमारे द्वारा आरंभ सारंभ होता है और उसके द्वारा जो पाप का आश्रय होता है, उस पाप को साफ करने के लिए हमारे आचार्यों ने इसी तरह के अनुष्ठान करने की प्रेरणा दी है। कहा है कि तुम धर्म करो, पुण्य करो, धर्म करो, पुण्य करो, क्योंकि श्रावक के कर्तव्यों में कहा गया है दान और पूजा। सावय मुखम तेन बिना होती साविया, उसके बिना श्रावक नहीं हो सकता है। दान और पूजा ग्रस्त के 60 कर्मों में कहा गया है। महान महान आचार्यों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। और आपके सामने जब दान की बात आती है तो समस्या दिखाई देने लगती है। अब तो फंस गए। ये तुम्हारा कर्तव्य है, दान देना और पूजा करना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी, डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश।